प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 2 के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 8, 9 और 10 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। यहाँ 5 व्यंजक दिए गए हैं और प्रत्येक व्यंजन का हमें गुणनखंडन प्राप्त करना है। तो आंसर पहला व्यंजक दिया हुआ है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। तो यहाँ एक नज़र देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह x + y के होल क्यूब के आधार पर आधारित है। तो उस टाइप में लिखने के लिए सबसे पहले हम इसे इतना बराबर लिखते हैं 2a³ + b³ + 3 × a² लिखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 2a, तो 2a² हो गया × b + 3 × a, तो a की जगह पर है 2a, तो 2a × b²। तो बराबर हमें प्राप्त हो जाता है 2a³ + b³ प्लस इसमें 3, 2a और b दोनों में कॉमन है, तो इसे हम 3 × 6 हो जाएगा, तो 6a और b कॉमन ले लेते हैं। तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है 2a + b। तो यह a + b के होल क्यूब के फॉर्मूला पर आधारित है। तो यहाँ a = 2a है और b = b है। तो बराबर लिखते हैं 2a + b का होल क्यूब। तो बराबर, चूंकि गुणनखंडन प्राप्त करना है इसीलिए इसे गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो लिखेंगे 2a + b × 2a + b × 2a + b। तो पहला व्यंजक का जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ वह है 2a + b × 2a + b × 2a + b। अब हम लोग दूसरा व्यंजक को लिखते हैं। दूसरा व्यंजक दिया हुआ है 8a³ - b³ - 12a² + 6ab²। तो इतना बराबर लिखते हैं। यह भी a + b के होल क्यूब के आधार पर आधारित है। तो इसको लिख देते हैं 2a³ + -b³ प्लस 3 × हो जाएगा 2a² × -b और प्लस हो जाएगा 3 × 2a × -b।
तो बराबर हमें जो प्राप्त होगा तो 2a का क्यूब प्लस माइनस b का क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू माइनस b इंटू हो जाएगा यहाँ से, चूँकि 3 इंटू 2a माइनस b यहाँ इस दोनों पद में कॉमन है, इसीलिए इसे यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 2a है तो एक 2a कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2a। यहाँ से 2a प्राप्त होगा और यहाँ से इसका स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा प्लस माइनस बी प्राप्त हो जाएगा बराबर 2a का क्यूब, यहाँ से हो जाएगा माइनस b का क्यूब, और यहाँ से चूंकि माइनस है तो हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2a इंटू b, और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2a माइनस b। तो यह स्पष्ट a माइनस b के होल क्यूब के फॉर्मूला पर आधारित है। तो इसे लिख देते हैं 2a माइनस b का होल क्यूब। चूँकि गुणनखंडन प्राप्त करना है इसीलिए इसे लिखते हैं 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b। तो हमें दूसरा व्यंजक जो दिया हुआ है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, तो उसका गुणनखंड हमें प्राप्त हो गया। तीसरा व्यंजक दिया हुआ है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि दिया गया व्यंजक x माइनस y के होल क्यूब पर आधारित है। तो इसे हल करते हैं, लिखते हैं 27 को 3 क्यूब माइनस 125 को लिखते हैं 5a क्यूब माइनस 135 को लिखते हैं 3 इंटू एक्स की जगह पर 3 है, और इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो वाई की जगह पर है 5a, तो लिख दिए प्लस 3 इंटू a इंटू 3 इंटू एक्स की जगह पर 3 है इंटू वाई स्क्वायर की जगह पर है 5a का स्क्वायर। तो यह स्पष्ट हो गया कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ एक्स की जगह पर 3 है और वाई की जगह पर 5a है, तो यह एक्स माइनस वाई के होल क्यूब पर आधारित है। तो इसे लिख देते हैं 3 माइनस 5a का होल क्यूब। चूँकि हमें गुणनखंड ज्ञात करना है इसलिए 3 माइनस 5a का होल क्यूब बराबर लिखते हैं 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। तो दिया गया व्यंजक 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर
का हमें जो गुणनखंड प्राप्त हुआ वह है 3 - 5a इंटू 3 - 5a इंटू 3 - 5a है। अब हम लोग चौथा व्यंजन को लिखते हैं। चौथा व्यंजन लिखा हुआ है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर। तो इतना बराबर हम लोग लिखते हैं 4 चौके 16 16 चौके 64 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर 4a का स्क्वायर इंटू b 3b प्लस 3 इंटू a यानी 4a इंटू बी स्क्वायर यानी 3b का स्क्वायर। तो इतना बराबर हमें प्राप्त हो जाता है a माइनस बी के होल क्यूब का प्रसारित रूप के आधार पर आधारित है। एक स्टेप और लिख देते हैं तो 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b, इसमें इस दोनों पद में कॉमन है तो इसे लिख देते हैं 3 इंटू 4a इंटू 3b इंटू यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है 4a और यहाँ से प्राप्त हो जाता है 3b बराबर 4a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b इंटू हो जाएगा 4a माइनस 3b। तो यह जस्ट a माइनस b के होल क्यूब पर आधारित है। ये a है और ये b की जगह पर है तो लिख देते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अब इसे हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो 4a माइनस 3b 3 मरतबा गुना होगा चूँकि पावर 3 है इसीलिए 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b प्राप्त हुआ। इसी तरह से अब हम लोग व्यंजक नंबर 5 देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने इसके पहले व्यंजक का गुणनखंड प्राप्त किए तो इसको लिखते हैं 3p क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर 3p का स्क्वायर इंटू b 1/6। जब 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 3 3 9 9/2 p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू a 3p इंटू b 1/6 का स्क्वायर बराबर 3p क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 3p इंटू 3p इंटू 1/6 इस दोनों पदों में शामिल है तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं 3 इंटू 3p इंटू 1/6। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 3p
अब माइनस, चूँकि माइनस है, ये -3 कॉमन ले लिए हैं तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 1/6। तो यह a माइनस बी के होल क्यूब पर होल क्यूब का प्रसारित रूप के आधार पर आधारित है। तो इसे लिख देते हैं 3p। a के जगह पर 3p है और b के जगह पर 1/6 है। तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब इसे लिख देते हैं 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। तो दिया गया व्यंजक हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ। एक्सरसाइज 2.5 का प्रश्न संख्या 9 सत्यापित कीजिए। पहला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन में है। इसी तरह से दूसरा व्यंजक दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका हम लोग आंसर पहला को हम लोग सत्यापित करते हैं। पहला दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये LHS है बायां पक्ष और ये RHS है दायां पक्ष। तो हम लोग दायां पक्ष को लेकर चलते हैं। तो लिखते हैं RHS बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड अर्थात दायां पक्ष बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम x को लेकर इन सब से गुना करके लिखते हैं। तो लिखते हैं x को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स वाई है। तो इस दोनों को जब हम गुना करते हैं तो प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर वाई। पुनः x को वाई स्क्वायर के साथ गुना करते हैं तो प्राप्त होगा एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरह अब y से गुना करते हैं प्रत्येक पद में, तो हमें प्राप्त होगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर वाई है। तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई मिलकर क्या हो गया, 0 हो गया। फिर एक्स वाई स्क्वायर प्लस है और एक्स वाई स्क्वायर माइनस है, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस और एक्स वाई स्क्वायर प्लस दोनों मिलकर 0 हो गया। तो हमें जो प्राप्त हुआ वह है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही हमारा बायां पक्ष है LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने इसको जब हल किए तो हमें बायां पक्ष प्राप्त हो गया। तो लिख देते हैं इतना बराबर LHS, यानी RHS बराबर LHS प्राप्त हो गया। इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना, तो दोनों क्या है, सत्य है। तो हम लिख देंगे सत्यापित हुआ। सत्यापित हुआ। दूसरा व्यंजक जो दिया हुआ है वह है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हाँ, दूसरा समीकरण जो है वह दिया हुआ है
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर भी बायां पक्ष और दायां पक्ष दिया हुआ है, तो हम दायां पक्ष को लेकर चलते हैं और इसे हल करके देखते हैं कि इतना आता है या नहीं आता है। अगर इतना आ जाता है तो यह सत्य है, सत्यापित हुआ, और अन्यथा सत्यापित नहीं होगा। तो लिखते हैं दायां पक्ष है RHS। RHS बराबर हमें दिया हुआ है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम x को उठाकर इन सभी पदों के साथ गुना करते हैं। तो x को जब एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो प्राप्त होगा एक्स क्यूब। x को जब एक्स वाई से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर वाई। x को जब वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई को इन सभी पदों के साथ गुना करते हैं। माइनस वाई को इन सभी पदों के साथ गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से प्राप्त होगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ से प्राप्त होगा माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ देखिए प्लस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर दोनों मिलकर शून्य हो गया। यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, तो दोनों मिलकर शून्य हो गया। हमें जो बचा वह एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचा। तो यहाँ लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और हमें बायां पक्ष एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ही दिया हुआ है। तो इसे हल करने पर हमें बायां पक्ष प्राप्त हुआ। तो लिख देते हैं बराबर LHS। तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष प्राप्त हो गया, अर्थात हम लोगों ने इसे प्रूव्ड किया। लिख देते हैं प्रूव्ड। एक्सरसाइज 2.5 का प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर पहला और दूसरा दो व्यंजक दिए हुए हैं। पहला व्यंजक है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, और दूसरा व्यंजक है 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब है। तो पहला व्यंजक को लिखते हैं। आंसर पहला 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब है। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 बराबर 9 और 9 गुने 3 बराबर 27, यानी 3y का होल क्यूब प्लस 25 को 125 जेड क्यूब को लिख सकते हैं 5z, यानी 25 25 और 25 25 125, तो 25 जेड का होल क्यूब। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया, और इसके पहले हम लोगों ने जो सत्यापित किया वह यह है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और हमें जो दिया हुआ है यहाँ वो बिल्कुल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के आधार पर ही है। तो हम इसके आधार पर हम इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हमें इसी आधार पर इसको इसका जो गुणनखंड प्राप्त करेंगे वह हो जाएगा एक्स प्लस वाई, तो एक्स की जगह पर है कितना 3 प्लस 5z, और इंटू हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3y का स्क्वायर, और माइनस एक्स वाई तो हो जाएगा माइनस 3y इंटू 5z,
और प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, तो y की जगह पर है 5z, तो 5z का स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर लिखते हैं 3y प्लस 5z इंटू हो जाएगा 3 3 9 वाई स्क्वायर, और माइनस होगा 5 3 15 वाई जेड, और यहाँ से प्राप्त होगा प्लस 25 जेड स्क्वायर। तो इतना का गुणनखंड हमें इतना प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम लोग दूसरा जो व्यंजक दिया हुआ है 64m³ माइनस 343n³, तो इसको लिखते हैं दूसरा 64m³ माइनस 343n³। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 चौके 16 और 16 चौके 64 4m³ माइनस, इसको जब गुणनखंड आप कीजिएगा 343 को घन कीजिए, घनमूल निकालिएगा तो आपको 7 प्राप्त होगा। इसको लिखेंगे तो 7n का होल क्यूब। तो यह ठीक x³ माइनस y³ के आधार पर आधारित है। इसके पहले हम लोगों ने इसे सत्यापित किया हूँ। यहाँ देखिए व्यंजक 2 में x³ माइनस y³ को हम लोग सत्यापित किए थे। इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना होता है, यानी x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर। तो यह जो है सो एक सर्वसमीका प्राप्त हुआ। यह हर वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य है। तो x के जगह पर हमें यहाँ दिया हुआ है 4m और y के जगह पर दिया हुआ है 7n। तो ठीक x³ माइनस y³ के आधार पर है ना, s³ माइनस y³ के आधार पर इतना हम लोग इसी के आधार पर रख देंगे तो हमें गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं बराबर 4m माइनस 7n यानी x माइनस वाई इंटू इसका स्क्वायर प्लस 10 गुने 30 और प्लस इसका स्क्वायर। तो लिख देते हैं 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n और प्लस 7n का स्क्वायर। अब इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4m माइनस 7n इंटू 4 चौका 16 m स्क्वायर प्लस 7 चौके 28 mn प्लस 7 7 49 n स्क्वायर। तो दिया गया व्यंजक 64m³ माइनस 343n³ का गुणनखंड जो हमें प्राप्त हुआ वह 4m माइनस 7n इंटू 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर प्राप्त हुआ। प्रिय विद्यार्थी, नियमित एवं क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट्स लिखने और समझने में आसानी हो सके।